भारतीय दंड संहिता 1860 के सांविधिक उपबंध में देखेंगे आज हम अध्याय 1 प्रस्तावना। इसके अधिनियमन की तारीख है 6 अक्टूबर 1860। देखिए, उद्देशिका में भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। तो यह उद्देशिका है भारतीय दंड संहिता 1860 की। अब इसमें धारा 1 से लेकर 5 तक उपबंधित है, जिसमें धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय वाला पद हटा दिया गया है। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। तो हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध: पहला, भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, और दूसरा, भारत के रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू हैं। स्पष्टीकरण देखिए, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया हर ऐसा कार्य आता है जो यदि वह भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि जो भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकेगा। अंतिम धारा है धारा 5, जो कुछ विधियों द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा, ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि अध्याय 1 में भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 1 से लेकर 5 तक। धन्यवाद।